हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटू क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग एटम्स चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। एटम्स क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई एलिमेंट का है तो उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी उस एटम में प्रेजेंट होता है। तो एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? एलिमेंट का। तो एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी उस एटम्स में होता है। एटम्स में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस पार्टिकल्स है। प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड या तो गोल्डस्टीन को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज को जेम्स चैडविक ने किया था। ये एटम्स का इंट्रोडक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एटम्स क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी इस एटम्स में होता है। एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। जिस प्रकार से कोई एक घर का अगर बेसिक बिल्डिंग बोला जाए तो ईंट हमारा होता है बेसिक बिल्डिंग, तो उसी प्रकार से हमारा कोई एलिमेंट का अगर बेसिक बिल्डिंग बोला जाए, कोई मैटर का बेसिक बिल्डिंग बोला जाए तो उसको एटम को माना जाता है। एटम्स को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है कोई भी मैटर का। एटम्स कंसिस्ट ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Protons are positively charged particles, electrons are negatively charged particles and neutrons are chargeless particle. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था थॉमसन, प्रोटॉन का डिस्कवर किया था रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था चैडविक। इसे हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक है हमारा ईट पर नाचे। ईट से हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से हो गया थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, पास हो गया प्रोटॉन और रा से हो गया रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और ना से हमारा होता है न्यूट्रॉन और चा से हमारा होता है चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। ईट पर नाचे ट्रिक। आई होप आपको ट्रिक अच्छा लग रहा होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोज माना जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। टॉपिक है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इस एटॉमिक मॉडल को जे थॉमसन ने 1898 में प्रपोज किया था, इसलिए इस मॉडल को बोला जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इस एटॉमिक मॉडल के सहायता से ही इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था और इसलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर करने का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन कौन खोज किया तो जे थॉमसन, और कब खोज किया है तो 1898 में। और इस थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को फर्स्ट एटॉमिक मॉडल भी बोला जाता है। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसके नाम पे आया है? जे थॉमसन के नाम पे, और इलेक्ट्रॉन इसी मॉडल ऑफ एन एटम पे खोज किया गया था। इस मॉडल को समझाने के लिए उन्होंने एक वाटरमेलन को लिया है। वाटरमेलन के रेड पार्ट को पॉजिटिव चार्ज बोले और वाटरमेलन में जो सीड होता है उसको बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। मतलब पूरा एटम के टोटल वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो सीड होता है उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में इंबेडेड किया जाता है। इस चीज को समझाने के लिए यहां पे एक एटम लिया हुआ है। एटम के टोटल सरफेस में आपको दिख पा रहा होगा पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन होता है इंबेडेड होता है किसके जैसा? वाटरमेलन के सीड के जैसा। टोटल पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कहां पे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम में। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है? इंबेडेड होता है। किसके जैसा इंबेडेड होता है? इलेक्ट्रॉन के जैसा इंबेडेड होता है। ठीक है, तो यहां पे दो ऑब्जर्वेशन आया। पहला, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन आर इंबेडेड किसके जैसा? जस्ट लाइक सीड्स इन ए वाटरमेलन। इसलिए इसको बोला जाता है प्लम्स पुडिंग मॉडल।
इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया उस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या ऑब्जर्वेशन आया, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द आइटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द आइटम। बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आइटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे वॉल्यूम ऑफ द आइटम में, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है और इंबेडेड होता है, किसके जैसा इंबेडेड होता है, जस्ट लाइक सीड्स इन ये वाटरमेलन। वाटरमेलन में जैसा सीड सजाया हुआ रहता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी सजाया हुआ रहता है एटम में, इसलिए इसको बोला जाता है, इस मॉडल को बोला जाता है प्लम्स पुडिंग मॉडल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस ऑब्जर्वेशन को गलत कौन साबित किया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए इस चीज को गलत साबित करने के लिए। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज हम लोग एटम्स के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एटम के फर्स्ट मॉडल को गलत साबित करने के लिए रदरफोर्ड ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉयल के साथ। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया कि एक गोल्ड फॉयल लेते हैं और अल्फा पार्टिकल को उस गोल्ड फॉयल से पास करते हैं। जैसे ही गोल्ड फॉयल के सामने अल्फा पार्टिकल को पास किए तो उसमें से क्या हुआ कि आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉयल से सीधा पास कर गया। इससे ये पता चला कि अल्फा पार्टिकल सीधा पास करने से मोस्ट पार्ट एटम का क्या इंपैक्ट है। लेकिन जे थॉमसन क्या बोल के रखे हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज पूरा एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो जो अल्फा पार्टिकल सीधा नहीं पास करना चाहिए था, लेकिन अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से सीधा पास कर गया, तो ये थॉमसन के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को गलत साबित किया। सेकंड पार्ट ये बोला गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल उससे डिफ्लेक्ट किया, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया। और थर्ड पार्ट ये बोला गया कि 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने पाथ में घूम गया, रिट्रेस कर गया, मतलब डेविएटेड बाय एंगल से कितना डिफ्लेक्ट हो गया, 180 डिग्री से। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स वेयर परफॉर्म्ड ए सिंपल एक्सपेरिमेंट विथ गोल्ड फॉयल इज नोन एज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक गोल्ड फॉयल लिए हुए हैं, गोल्ड फॉयल के सेंटर पे न्यूक्लियस है और ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड फॉयल के सामने आया, गोल्ड फॉयल में क्या हुआ कि आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधा पास किया, बिना डेविएट किए हुए सीधा पास कर गया। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या किए, यहां पर भी ध्यान दे, आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया, यहां पर भी पास कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या किए, डिफ्लेक्ट किए, यहां पे कुछ एंगल से जाके डिफ्लेक्ट कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किए, कुछ एंगल से जाके डिफ्लेक्ट कर गए। और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने पाथ में रिट्रेस कर गया। आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने पाथ में रिट्रेस कर गया। ये रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे मैंने उसके ऑब्जर्वेशन को लिख रखा है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पे लिख रखे हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। बोल रहा है कि गोल्ड फॉयल से आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया। इसका मतलब यह है कि आधा से ज्यादा एटम का सरफेस क्या इंपैक्ट है, जबकि जे थॉमसन के अकॉर्डिंग टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम में डिस्ट्रीब्यूट था। अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम में डिस्ट्रीब्यूट था, आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल को सीधा पास नहीं करना चाहिए था, तो इस अकॉर्डिंग पे जे थॉमसन गलत साबित हुए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए। और थर्ड ऑब्जर्वेशन है, फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 10,000 वाज रिट्रेस इट्स पाथ डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बोल रहा है कि 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने पाथ पे बैक कर गया। इसका मतलब है कि 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया या तो डेविएट कर गया। अब आते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन।
ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसके कंक्लूजन को लिखा गया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। इस वाले लाइन को यहाँ पे लिख देना है और उसके आगे उसका मतलब क्या होता है, इट मींस मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज इम्पटी। आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया, इसका ये मतलब निकाला गया कि एटम का आधा से ज्यादा पार्ट इम्पटी है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स। इस सेकेंड ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे कंक्लूजन सेकेंड लिखना है और उसके आगे से इट मींस टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। और थर्ड ऑब्जर्वेशन है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 आउट ऑफ 10,000 वाट रिट्रेस्ड इट्स पाथ डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। इस लाइन को यहां पे लिखना है और उसके आगे ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस। आई होप आप लोग को रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझ आया होगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज का वीडियो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अब ध्यान दें, यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम क्या होता है। रदरफोर्ड ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल के साथ किया था। गोल्ड फॉयल में अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल से गुजारा, जिससे ये ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा था कि आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहा था, कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस घूम जा रहा था और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने पाथ में रिट्रेस कर जा रहा था, मतलब 180 डिग्री एंगल से डेविएट कर जा रहा था। तो पहले ऑब्जर्वेशन में जो कहा रहा था कि आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास किया, इससे थॉमसन को गलत साबित किया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट कर रहा था, उसका मीनिंग था कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। हम ये भी जानते हैं कि जब दो चार्ज सेम रहता है तो ही रिपल्सन होता है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, तो एक और पॉजिटिव कौन होगा, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल्स में रिपल्सन हुआ। तो उस बेसिस पे कहा गया कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास एटम का कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम के स्मॉल सेंट्रल पार्ट में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेटेड होता है स्मॉल सेंट्रल पार्ट में, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये लाया गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है साइज ऑफ एटम के कंपेयर में। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 का पावर -15 मीटर और साइज ऑफ एटम 10 का पावर -10 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज में बहुत छोटा होता है। तीसरा, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था वह रिवॉल्विंग कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में। जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा था तो हम जानते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जब चार्ज के बीच में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आया था। ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये बोला जाता है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो दोनों इक्वल होता है। इससे ये पता चलता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहां पे आते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड पोस्टुलेटेड द फॉलोइंग मॉडल ऑफ द एटम। इसके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, टोटल पॉजिटिव चार्ज and total mass of an atom are concentrated in a small region at center of the atom is known as nucleus, और न्यूक्लियस का डिस्कवर करने का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था, द साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 का पावर -15 मीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम 10 का पावर -10 मीटर। और थर्ड था, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in circular orbit. The electrostatic force of attraction between electron and nucleus plays role of centripetal force. ये very important है। अब इसका फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोल रहा है टोटल पॉजिटिव चार्ज और जो टोटल नेगेटिव चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये दोनों इक्वल होता है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाए
तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। तो एटम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का ड्रॉबैक आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ड्रॉबैक मतलब खामियां क्या क्या, कमी है इसके, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया, एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉमिक मॉडल। और सेकंड इसका ड्रॉबैक है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है या दूसरे से पहले ऑर्बिट में जंप करता था, तो एनर्जी का रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब होगा। जब एनर्जी का रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसमें एक स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस होता है। उसके बारे में रदरफोर्ड अपने मॉडल ऑफ द एटम में एक्सप्लेन नहीं किया। तो सेकंड इसका ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय एटम्स। एटम्स में 4-5 स्पेक्ट्रल लाइन निकलते हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पीफर्ड सीरीज, ब्रैकेट पास्चन सीरीज। इस चीज को एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने किया। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल आया गया, जिसे हम लोग एटम का थर्ड मॉडल भी कहते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटो क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग का जेक मॉडल सेट जारी कर दिया गया है, जिसमें से ये क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल सेट में, इसलिए वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में लास्ट तक बना रहे। और हाँ, कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का पोस्टुलेट्स को लिखेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया और उसके लिमिटेशन को जानेंगे इस वीडियो में। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ डेफिनिट वेलोसिटी इन सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, या तो सेल या तो स्टेशनरी स्टेट। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करता है, कौन सा पाथ में रिवॉल्व करता है इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसको एक्सप्लेन कौन किया था, बोर्स मॉडल। तो वही बोल रहा है कि फर्स्ट पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्विंग अराउंड करता है, चारों ओर घूमता है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या तो स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट आता है ये। सेकेंड पोस्टुलेट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ revolving electrons around the nucleus is an integral multiple of nh/2 pi। तो यहां पे बोल रहा है सेकंड पोस्टुलेट कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा किसका, nh/2 pi का। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम nh/2 pi, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, L = mvr, और यहां पे nh/2 pi। n यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, जिसको दिखाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जहां पे n रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3, ये हमारा ऑर्बिट है। और h हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाता है, तो nh/2 pi के बराबर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है nh/2 pi किसके बराबर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है, तो एंगुलर मोमेंटम से उसका डायमेंशन मैच करता है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ml² t-1 होता है इसका डायमेंशन। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, या तो एनर्जी का रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी कब रिलीज करेगा, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो उस समय एनर्जी रिलीज करेगा। और जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, लोअर से हायर में जाएगा, तो उस समय एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रखने का काम करेगा। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है। When an electron jumps from one orbit to another orbit, तब क्या होगा, it absorb and release the energy in the form of photon. This energy keeps the electron in orbit. ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा। कौन सा फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन के फॉर्म में, और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसमें रखने का काम करेगा, ऑर्बिट में रखने का काम करेगा। तो एनर्जी ऑफ रेडिएटेड फोटोन क्या हो जाएगा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, और फोटोन्स का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू इक्वल टू क्या होगा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ये हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम का पोस्टुलेट्स है। अब आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम का लिमिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला क्या था, ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम को एक्सप्लेन किया, जैसे हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया। तो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट ओनली एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स लाइक He प्लस Li डबल प्लस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स को सोचकर ही ये पोस्टुलेट को दिया था। सेकेंड क्या बताया, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना भी मूविंग पार्टिकल होता है, दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। तो ये पार्टिकल नेचर सोच के पोस्टुलेट को दिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर भी होता है। तो इसका सेकेंड लिमिटेशन था, इट कंसीडर्स एन इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के रूप में कंसीडर किया, बट इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन दो नेचर में पाया जा रहा है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में, लेकिन बोर्स क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के रूप में रखकर अपने पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। अब आते हैं इसके थर्ड लिमिटेशन में। थर्ड लिमिटेशन क्या है, इट इज अगेंस्ट द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं किया। ये हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट और ये लिमिटेशन है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।